तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर लिखा हुआ है डेल्टास लिमिटेड करंट फाइनेंशियल ईयर इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट्स इट्स नेट इनकम एज ₹15 lakh। डेल्टास मार्जिनल टैक्स रेट इज 40% and its interest expense for the year was ₹15 lakh. The company has ₹1 crore of invested capital, of which 60% is debt. In addition, Delta Limited tries to maintain a weighted average cost of capital of 12.6%. फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम और ईबीआईटी अर्न बाय डेल्टा लिमिटेड इन द करंट ईयर। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना रहेगा व्हाट इज डेल्टास लिमिटेड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए फॉर द करंट ईयर। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है डेल्टा लिमिटेड हैज 2,50,000 इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अकॉर्डिंग टू द ईवीए यू कंप्यूटेड इन सेकेंड हाउ मच कैन डेल्टा पे इन डिविडेंड पर शेयर बिफोर द वैल्यू ऑफ अ कंपनी would start to decrease. If Delta does not pay any dividends, what would you expect to happen to the value of company? तो आइए देखते हैं। अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, अब अपन देखेंगे सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले आपको निकालना रहेगा भैया ऑपरेटिंग इनकम यानी कि ईबीआईटी आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए भैया अपन क्या करेंगे, भैया क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है भैया 15 लाख है, ठीक है। 15 लाख आपको गिवन है भैया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अपन को चाहिए अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या करेंगे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स परसेंटेज। टैक्स परसेंटेज है 40, तो ये अपने पास हो जाएगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 60% या फिर 0.60 लिख सकते हो। तो ये आपके पास आएगा भैया 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 लाख, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा ईबीआईटी, ठीक है। इंटरेस्ट कितना दे रखा है भैया 15 लाख, तो 15 लाख को अपन ऐड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा भैया टोटल 40 लाख। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है ईवीए। इसका फॉर्मूला होता है भैया नोपेट माइनस ऑपरेटिंग कैपिटल इंटू WACC। नोपेट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओसी मतलब ऑपरेटिंग कैपिटल, WACC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी। दे रखी है क्या भैया, नोपेट आपको निकालना है। नोपेट का भैया फॉर्मूला होता है भैया ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स। ईबीआईटी अपन ने निकाल लिया 40 लाख है, 1 माइनस टैक्स। टैक्स रेट है भैया 40%, तो 0.60 इंटू 40, तो ये आपके पास आएगा भैया 24, ठीक है। ये आपके पास आ गया 24 माइनस ऑपरेटिंग कैपिटल। तो ऑपरेटिंग कैपिटल यानी कि इन्वेस्टेड कैपिटल है भैया 1 करोड़। 1 करोड़ इंटू WACC। WACC क्या क्वेश्चन में दे रखा है 12.6%। बस इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11.4 लाख। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ अभी तक समझ नहीं आई हो तो बता सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्ट में बोला भैया डिविडेंड कितना देंगे, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट अपना है भैया डिविडेंड के लिए, ठीक है। डिविडेंड कितना दे सकते हैं, तो जितना इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है कितना है भैया 11.4 लाख डिवाइडेड बाय शेयर्स कितना है 2.5 लाख, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा डिविडेंड हो जाएगा अपने पास 4.56, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं भैया अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो भैया ये अमाउंट इन्वेस्टेड कैपिटल में बन जाएगा। उससे अपने पास क्या होगा भैया वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी। वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी तो भैया क्या होगा, ग्रोथ रेट भैया अपने पास इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है भैया, ईबीआईटी अपने पास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इन केस भैया अपनी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ग्रोथ रेट बढ़ेगा, ईबीआईटी बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ओके।